हम शुरुआत करते हैं 22 पेज से। डॉक्टर कलाम कहते हैं पैराग्राफ ऊपर से, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज के पूजे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। देखो डॉक्टर कलाम ने बताया है दूसरे देशों में आप जाते हैं तो आप प्रशंसनीय यानी कि कुछ ऐसी आपका नाम हो, आपको ऐसी इसी प्रकार लोग देखें ये भारतीय है, अच्छा है, तो प्राउड फील करें, आप ऐसा सोचते हैं। मगर यहाँ आते ही आप क्यों बदल जाते हैं। आपने टूरिस्ट विदेश के लोग देखे होंगे, वो बाहर से यहाँ इंडिया में आते हैं तो इंडिया में ऐसा नहीं सोचते कि इंडिया में तो कहीं भी कचरा फेंक देते हैं तो हम भी यहाँ पे कहीं भी कचरा फेंक दें। नहीं, आप अगर उस टूरिस्ट को देखें तो पता चलेगा कि वो लोग अपने देश में जो रूल्स का फॉलो करते हैं उसी प्रकार इस देश में वो फॉलो करते हैं, वो ऐसे नहीं है। हम ये सोचते हैं हमारे देश में चलता है, वहाँ नहीं चलता है। तो ये से ये देश में के नाम संदेश है। आगे हम पढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, मुंबई की एक पूर्व महानगर पालिका है यानी कि ईस्टर्न नगर पालिका है, उसमें से आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा। आयुक्त तिनायकर का मतलब होता है वहाँ पर जो नए ऑफिसर जुड़ हुए हैं उसके हवाले से, यानी कि उनके बारे से उन्होंने कहा कि अमीर लोग अपने कुत्तों को, बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है देखना, क्या कहते हैं पता है, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत सारे शहरों में कुत्ते जो होते हैं उनको लेकर निकलते हैं रास्ते पर, पता नहीं क्यों निकलते हैं, मुझे भी पता नहीं है। वो कुत्ते को दिखाने के लिए निकलते हैं या फिर कुत्ते को घुमाने के लिए निकलते हैं, वो पता नहीं चलता। कुत्ते को लेकर निकलते हैं तो कुत्ता जहाँ तहाँ कुछ ना कुछ जो कूड़ा कचरा करता है तो वो हम प्रशासन के ऊपर डालते हैं, नगर पालिका के ऊपर। नगर पालिका ध्यान नहीं देती है, यहाँ देखो रोड पर कितना कचरा फैला हुआ है, कितनी गंदगी फैली हुई है। पहले तो हम गंदगी करते हैं फिर हम प्रशासन पर दोष देते हैं, जो नगर पालिका है उसका हम दोष करते हैं कि ये ऐसी है, ये कैसा करती है। अरे भाई, हमें ही स्वच्छता रखनी है। अगर आप कचरा न डालें तो नगर पालिका को कहना ही क्या, खुद में खुद हमारे रोड एकदम स्वच्छ और क्लीन रहेंगे। ओके, यही महत्वपूर्ण है। मगर आगे देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस आएगा। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। उम्मीद करना यानी कि आप अगर उम्मीद करते हैं क्या कि अगर आपका कुत्ता आप लेकर चलते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं। उम्मीद का मतलब सोच, सोच। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि आपका कुत्ता चलेगा और आपके पीछे पीछे कोई झाड़ू वाला चलेगा, वो साफ करने के लिए आएगा। आपका कुत्ता अगर हाजित करता है, हाजित करना का मतलब क्या, हाजित करने का मतलब होता है जो कुत्ता जो होता है वो हाजित करता है। हाजित का मतलब टॉयलेट होता है। तो जब कुत्ता टॉयलेट करता है तो उसके पीछे कोई कटोरा लगाता है। यहाँ डॉक्टर APJ कलाम ने ये बताया है कि आपके कुत्ते को हाजित लगेगी तो वह क्या एक कटोरा उनके पीछे लगाएगा? नहीं। तो राष्ट्रपति ने पेज नंबर 23, राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। देखो अमेरिका, अभी तो ये देश इतने आगे है, अमेरिका और जापान, ये दोनों ऐसी
कंट्री है, वहां पे अगर कुत्ते को लेकर उनके मालिक रोड पर निकलते हैं तो वो कुत्ता अजित करता है, यानी कि उनकी छोड़ी हुई जो गंदगी होती है वो गंदगी साफ करनी पड़ती है, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे ओबामा हो, कोई भी हो। ओके, तो कुछ भी हो वहाँ वो रूल्स ही रूल्स होता है। यहाँ तो भी सामान्य इंसान भी कुछ नहीं करता है। चलो, अमेरिका और जापान में ऐसा रूल्स है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि शासन व्यवस्था यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें जो व्यवस्था होती है यानी कि जो सिस्टम होती है उसके बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहाँ उलट आते हैं। चलो, हम सरकार चुनने के लिए, हमारे यहाँ दूसरे देशों में एक सरकार होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई चॉइस करने के लिए पब्लिक जाती है वोट डालने के लिए, तो बहुत सारी जगहों पे वोट होता है। ईवीएम आ गया है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, फिर बैलेट पेपर होता था। बैलेट पेपर और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में बहुत कुछ डिफरेंट है। तो वोट डालने के लिए जाते हैं तो कोई भी एक पक्ष होता है, जो एक पक्ष में ज्यादा से ज्यादा जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो उनकी सरकार बनती है। फिर अपनी सारी जिम्मेदारियां वहां उलट आते हैं। जिम्मेदारी हमारी होती है मगर हम किस पर थोप देते हैं? जिसको हम वोट देने वाले हैं उनको। हम वोट देने जाते हैं तो यही कहते हैं, देखो हम आपको वोट दे रहे हैं, देखना हमारा रोड अच्छा हो जाना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, सभी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आपको वोट देंगे। तो वो दोनों हाथ जोड़कर कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपकी सभी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा, कृपा करके आप मुझे वोट दीजिए और मैं आपका सभी काम कर दूंगा। ये अच्छे है, चलो इसको वोट दे दो। चलो वोट दे दिया, वो काम नहीं करता तो हम उसको कहते हैं, मैंने आपको कहा था, मैंने वोट दिया था, तो वो काम नहीं करते हैं, हमने सबने वोट दिया था मगर ये सरकार काम नहीं कर रही। अरे भाई, वोट देने से काम होता है? नहीं, खुद हमें करना है। ये सिस्टम जो है वो वोट की सिस्टम जो है ना, वो हमारे दिमाग में बहुत ऐसी हमारी सोच है कि हम यही सोचते हैं कि हम वोट इसीलिए दे रहे हैं कि वो हमारा काम करे। नहीं, ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। यानी कि हमारी जितनी भी जिम्मेदारी है वो निभाएगा। पता नहीं, वो तो ये भी कहेगा कि मुझे खाना खाना है तो मैंने वोट दिया है तो मुझे खाना खिलाने के लिए भी आएगा। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। नाज नखरे यानी कि हमारे जितने सारे इच्छा या आकांक्षाएं हैं वो सब काम कर लेंगे। हम सोचते हैं कि हमारे हर काम सरकार करेंगे और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ादान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। यानी कि कोशिश, यहाँ पे एक उर्दू फारसी वर्ड है जहमत, कोशिश। हम कोशिश भी नहीं करेंगे, ट्राई भी नहीं करेंगे। चलो, सब कुछ सरकार कर देगी, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप एसएस पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, और आप आगे पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि पहले के जो नेता थे और आज के नेता में कितना फर्क है। नेता क्यों चुने जाते हैं और नेता क्यों होते हैं? सोशल डेवलप के लिए होते हैं, मगर आजकल नेता की एक अलग अपनी जो कहते हैं पर्सनालिटी होती है। अनपढ़ लोग, जैसे अंगूठा सांप हम सब कहते हैं, ऐसे लोग राजकारण में, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं।
बिना कुछ जाने समझे, कुछ ना कुछ नहीं आता होगा, थम्स अप वाले लोग आ जाते हैं अच्छे अच्छे जब्बे लेकर, अच्छे अच्छे कुर्ते पहनकर, फिर वो बैठते हैं। अगर आप उसको एक क्वेश्चन पूछे कि पंचायत में कितने लोग होते हैं, पंचायत का कार्य क्या, तो वो तो ये से खुज लेगा अपना दिमाग, अब पता नहीं चलता। तो क्यों बैठा है यहाँ पे? तुम जिस स्टेज पर बैठे हो उस स्टेज की कुछ ना कुछ तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होती, फिर भी वो बैठ जाते। आप अगर हमारे देश में इतने सारे राजनेता है, आप उसको रिसर्च करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने पढ़े लिखे हैं, किसके पास कितना नॉलेज है, नहीं होगा। हाँ, प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी की वजह से वो सब कुछ होता है। तो राजनीतिकता की बात आती है तो पहले के सेशन में हम देखेंगे तो राजनेता चलकर जाते थे। गांधी जी के लिए कोई ऐसी गाड़ियां नहीं थी, जवाहरलाल, फिर वल्लभ भाई पटेल के लिए इतनी गाड़ियां नहीं थी, विनोबा भावे के लिए इतनी सारी गाड़ियां नहीं थी, कुछ नहीं था, चलकर जाते थे देश की सेवा के लिए। रविशंकर महाराज देश की सेवा के लिए कार्य किया, वो चलकर जाते थे। सब कुछ हमने देखा है, आपको 8 स्टैंडर्ड में आएगा बोले से रविशंकर महाराज का। और ना ही उन्होंने कोई ऐसे कमांडर रखे हैं। जब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे बात ही मत पूछो, उसकी एंट्री कुछ अलग होती है, कितनी गाड़ियां पीछे होती है, ट्राई करके आती है, कमांडर होते हैं, डर लगता है कोई हमें उड़ा ना दे। ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम ही कुछ गलत है, इसीलिए। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्या पर भी हमारा ऐसा ही व्यवहार है। समाज की ज्वलंत समस्या का मतलब होता है जो प्रॉब्लम्स है वो यूं ही कंपलसरी चले आ रहे हैं। ऐसी समस्याओं पर भी रवैया यानी कि सोच, रवैया का मतलब होता है सोच, परिपाटी। यहाँ पे परिपाटी लिखा है, मगर सोच, हमारी सोच। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। सही बात है, मैंने ये बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा है, आपने भी देखा होगा, और आप मेरे ख्याल से किसी ने तो कुछ ऐसा किया भी होगा। मान लो कि अभी अभी हमारी सरकार ने बहुत सारी बसें ली है, नई बसें ली है। 2 दिन कल या परसों एक न्यूज़ में था, बहुत अच्छी नई नई बसें ली है हमारी सरकार, गवर्नमेंट ने, गुजरात सरकार ने। और वो बसें जो है वो मार्च और अप्रैल में स्टार्ट होने वाली है। अब नई बसें आएगी, आप नई बसों में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे वाह क्या नई बसें है, बहुत अच्छी है। मगर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पेन होगी, पेन निकालेंगे, अपना नाम लिखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे लीटे लगाएंगे, लाइन करेंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे है उसको फाड़ देंगे। पता नहीं क्या हमारी सोच है। रेलवे में आप देखेंगे तो रेलवे में अच्छे नए डब्बे होते, नए बाथरूम होते, बहुत कुछ होता है, मगर हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाते हैं और कुछ नहीं करते। मैंने एक जगह पे देखा था, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में ही सरकारी कर्म कचेरी में बहुत सारे लोग पान की पिचकारी ज़्यादा से ज़्यादा तक कोने में ही लगाते हैं, ट्रायंगल में। तो ये से ऐसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं और जब वो आता है वहाँ पे पिचकारी लगा देते हैं। ऐसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं, जाते हैं, पिचकारी लगा देते हैं। तो जितनी जितनी जगह पे वो ट्रायंगल आता था उतनी उतनी जगह पर उन लोगों ने क्या बताया, यहाँ पे रिलीजन में होता है इसीलिए वहाँ पे फोटो लगाया भगवान का। मान लो कि कोई ये माता जी का फोटो है, यहाँ पे ये भगवान का फोटो है, ऐसे फोटो लगाया। तो इंसान यहाँ जाएगा पिचकारी लगाने के लिए, सोचेगा तो सोचेगा यहाँ तो भगवान का फोटो, यहाँ पिचकारी नहीं लगानी। यहाँ जाएंगे
थोड़े दिन के लिए लगा, पर बाद में तो पता नहीं चला कि भगवान कहाँ गए भगवान भी उसके अंदर आ गए। तो इतनी गंदी सोच हमारी हो गई है, बात ही मत पूछो। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के, देखो बहुत अच्छा ये सेंटेंस है, हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था की खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर होते हैं, रूम होते हैं, उसमें से मीटिंग होती है और बातें होती है दहेज के बारे में, और दहेज का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, दहेज के नियम बनते हैं, रूल्स बनते हैं। वही रूल्स बनाने वाला उसकी बेटी का साथ, उसका बेटे का शादी होती है तो सामने वाले के समझन से कहते देखो हमारी बराबरी की शादी है इसलिए दहेज में तो कुछ होना चाहिए। अगर आप ऐसे दहेज में देंगे तो शान बढ़ जाएगी, बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, इतनी जमीनें होनी चाहिए दहेज में। दहेज प्रथा, बेटी के पिताजी को पता होता है कि कैसे ये दहेज की पोजीशन जो होती है, उसके हार्ट को फीलिंग जब होती है ना तब पता चलेगा। तो ये जो दहेज वाले, सबसे ज्यादा हमारे देश में दहेज की प्रथा चलती है तो पंजाब में। न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने कि सबसे ज्यादा पंजाब में दहेज लिया जाता है। वहां से बहुत सारा दहेज, वो दूल्हा जो मांगता है वो दे देना पड़ता है उसको। बुलेट मांगता है, वो गाड़ी मांगता है, बंगला मांगता है, ऐसा होता है। फिर ये जो व्यवस्था है वो बहुत ऐसी है व्यवस्था जिससे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस मैसेज में पूछते हैं कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। चलो ये वहां पे क्वेश्चन बताया है कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन, यह व्यवस्था है किसकी। चलो ये भी एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है कि इसको बदलेगा कौन और ये किसकी है। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। देखिए अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हमें इस व्यवस्था को बदलना है तो बदलेगा कौन, तो हम सीधे ही उंगली दिखाएंगे सरकार। हमें बदलना चाहिए, सरकार को ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। फिर हम पूछेंगे ये व्यवस्था किसकी है, तो कहेंगे ये तो हमारे समाज की है, ये तो हमारे पूरे बिरादरी की है, ये तो हमारे आसपास के पड़ोसी की बनाई हुई है। क्या हम नहीं कहेंगे कि ये मेरी, खुद पर हम नहीं आएंगे तो हम कतई नहीं कहेंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। चलो ये महत्वपूर्ण बात है APJ अब्दुल कलाम की। जब ऐसा कुछ काम या वर्क होता है तो समाज के ऊपर जाते हैं, कुछ पड़ोसी के ऊपर हम थोप देते हैं, कुछ सरकार के ऊपर थोप देते हैं। कुछ सरकार अगर ऐसा कहेगी कि चलो हमने देखा था कि अभी 1000 रुपये अपने खाते में जमा हो जाएंगे, तो वो कहेंगे बेटा तेरा खाता खुल गया, उसमें से 1000 रुपये जमा होने वाले हैं, वो खुद हमारा है, वो किसी का नहीं। क्या उसका डिवीजन आप करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसी सोच हमारी है, ऐसे ही हम सोचते हैं। फिर तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा। चलो मिस्टर इंडिया वाला अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा हम अपने भाई से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होती तो खाड़ी, यहाँ पे ये सेंटेंस देखो, इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें
बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए देश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने देश और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र करण। यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लास्ट में बताते हैं कि सभी देशों में, यहाँ पे अलग अलग प्रकार से बताया है कि सभी देशों में आप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो अगर आपको वहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप सीधे सीधे कहेंगे हमारे देशवासियों ने कुछ नहीं किया है, हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, ऐसा है वैसा है। आप अभी देखिए कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो विदेश में फंस गए थे। लाइव एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो अगर उसे निकालने के लिए कोई सरकार अगर कुछ ना कुछ नहीं करती है तो सीधा हम उस पर जो थोप देते, वो कहते हैं हमारी सरकार ऐसी है, हमें बाहर नहीं निकालती। आपने वीडियो बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, कृपा करके हमें यहाँ से निकालिए, कृपा करके हमें वीजा का एक जो थोड़ा जो है बहुत कुछ करवाइए ताकि हम यहाँ से निकल पाए। सरकार कुछ करे तो अच्छा है हमारे लिए। देखो हम अपने के लिए अपने देश को भूलकर दूसरे देश में चले जाते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर हम कहते हैं हमारा देश तो ऐसा है वैसा है, वहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो देखो बहुत मजा आता है। हाँ, जब सजा भुगतनी आती है ना तब ऐसा होता है। कुछ ना कुछ करो। हमारे देशवासियों को, हमारे प्रधानमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि कृपा करके हमें यहाँ से निकालने का प्रबंध करें। तब ऐसा होता है। कोई भी देशवासी ऐसा करता है। तो कुछ ना कुछ गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गलत है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण इंसान की होती है। गुजराती में આપણે કહેવત છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા। સ્ટાર્ટિંગ આપણે જ કરવું જોઈએ, પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા, આપણે જ બધું કરવું। तो हमें ये सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके ये पूरा का पूरा जो हमारा कंट्री है वो ऐसे ही। शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए, ऊपर से नहीं, ये सिस्टमिक है। सबसे पहले हमें सुधरना है, फिर हमारे घर वालों को सुधारना है, फिर हमारे पड़ोसी को सुधारना है, फिर हमारे इर्द गिर्द के लोगों को, फिर गांव को, फिर हमारे इर्द गिर्द के गांव को, फिर यहाँ के टेल को, फिर डिस्ट्रिक्ट को, फिर स्टेट को, और फिर हमारा देश सुधरेगा। सीधे देश को सुधारने के लिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ नहीं होगा। चलो, महत्वपूर्ण लेसन हमारा था ये देश के नाम संदेश, यहाँ पे हम पूरा करते हैं।